युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्यास्पद श्रद्धेय हम सबके योग के महान गुरु स्वामी जी आचार्य श्री के अव्यक्त उपस्थिति में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम की जो हमारे परम आदरणीय साधु जी हैं और आप सभी दूर नेपाल के दूर दराजों से आए सभी स्वास्थ्य साधक, हेल्थ सीकर और सभी अपने अपने क्षेत्र के योग के प्रवीण विद्यार्थी, योग जो है विशेषज्ञ, आप लोगों को आज प्राकृतिक चिकित्सा और उससे संबंधित कुछ चर्चा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, जो हमारे भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और नेपाल भी भारतीय संस्कृति संस्कार से ही ओतप्रोत है। तो इसलिए जो है ये हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे विमुख होने के कारण आज अनेक प्रकार की बीमारियों, चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे नैतिक बीमारी हो, चाहे मनोवैज्ञानिक बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार की एथिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, सोशल, तो हम अपने जड़ों से कट गए। जो हमारा भारतीय परंपरा थी, हमारे भारतीय संस्कार थे, योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, जो वैदिक ज्ञान था, जिस ज्ञान को अरण्यवासी महान मनीषियों ने, ऋषियों ने स्थापित किया था, उसे पुनः जागृत करने का काम, जो प्रयोग, अपूर्व प्रयोग है, परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी आचार्य श्री जी के निर्देशन में, उनके संरक्षत्व में चल रहा है, वह अपने आप में विश्व में अस्तुत्य है, अतुल्य है, अपूर्व है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में थोड़ी सी, कल हमारे मित्र डॉक्टर साहब को भी सुना होगा, उन्होंने बताया होगा, वो एलोपैथी डॉक्टर होकर के भी नेचुरोपैथी में, तो कुछ ऐसे महान लोग भी होते हैं, क्योंकि आज से करीब 7 साल पहले वो मेरे से मिले थे। तो मैं जयपुर में रहता हूँ, वो भी जयपुर में रहते हैं। तो मेरे से आए, कहने लगे डॉक्टर साहब जो है हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप दोनों पति पत्नी डॉक्टर हो, एक गायनिक सर्जन है, एक जो है आप MD डॉक्टर हो, पेडियाट्रिशियन हो, आप चाहो तो रोज लाखों रुपये कमा सकते हो। फिर उनका कि नहीं डॉक्टर साहब हमने सोचा, मैंने कहा आप पहले अच्छी तरह सोच लो। फिर मैं दोबारा गया 5-6 महीने के बाद, फिर वो मेरे से मिले कि डॉक्टर साहब मैंने सोच लिया है, हम आपके साथ ही जो है हम कोई वेतन भी नहीं लेना चाहेंगे। और उन्होंने जो है दोनों पति पत्नी आज अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जितना हमको, देखो पैसे का कोई अंत तो है नहीं, पैसा कमाना एक जैसे कहते हैं बिना पेंदे का लोटा होता है, उसमें कितना भी डालो वो खत्म ही नहीं होता है। तो उन्होंने कहा जितना हमें चाहिए उतना हमें गवर्नमेंट जो है ना पेंशन के रूप में दे देगी। और मैंने जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट हमने ले लिया है। फिर वो आ गए
और करीब 8-9 साल से हमारे साथ काम करें, पूरी निष्ठा, लगन, समर्पण। तो इसलिए जो है मूल बात है कि हमारी जो नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा की जो विज्ञान है वो अपूर्व है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि भाई शरीर को किसी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं है। शरीर अपने आप में बहुत बड़ा चिकित्सक है। योर बॉडी इज इटसेल्फ फिजिशियन, बहुत बड़ा चिकित्सक है। शरीर के अंदर ही आपके अंदर ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ऑटो रिजनरेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है। ऑल आर विद इन योर बॉडी। बस प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोगों के द्वारा उन शक्ति को जगा दिया जाता है। योग के द्वारा उस शक्ति का संवर्धन किया जाता है, जगाया जाता है। और वो शक्ति जब जाग जाती है तो शरीर हमारा स्वतः स्वस्थ होता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में उन शक्तियों को जगाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जिन पंच महाभूतों से आपके शरीर का सृजन हुआ है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन्हीं के सम्यक संयोग से, सम्यक प्रयोग से फैलता है आपके जीवन में स्वास्थ्य का प्रकाश। तो मड थेरेपी है, सन थेरेपी है, एरियोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, ईथर थेरेपी है, यानी मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन्हीं पंच महाभूतों का प्रयोग किया जाता है नेचुरोपैथी। तो ये, और उसके साथ फिर योग जुड़ जाता है, आयुर्वेद जुड़ जाता है, तो सोने में सुहागा वाली चरितार्थ सिद्ध होती है, प्रमाणित होता है। तो ये जो है प्राकृतिक चिकित्सा में अलग अलग, जैसे हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा। अब जल चिकित्सा इतना अद्भुत है, इतना अपूर्व है, और वेद ने यानी प्रमाणित किया है कि जो यानी निश्चय ही जल से ही समस्त रोगों को दूर किया जा सकता है। एक मंत्र अथर्ववेद और ऋग्वेद का सम्मिलित मंत्र है, आप इत्वा उ आप अमीव चातनी, यानी निश्चय ही, कोई भी इसमें शंका संदेह नहीं है। अमीव चातनी, आप इत्वा उ, यानी कोई शंका नहीं है। ये समस्त रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। कौन रखता है? पानी, जल, विश्व का बहुत ही। अब इस जल पर मैं लिखने बैठा तो करीब 800-900 पेज की पुस्तक हम लिख डाले कि कितने, और इसे वैदिक ऋषियों ने इतनी अच्छी तरह से गहनता से अध्ययन किया है, जो आज विज्ञान की कसौटी पर उसको कसते हैं तो साक्षात सत्य प्रमाणित होता है। तो ये जो है जल की महिमा बहुत अद्भुत है। जल में 2 शब्द हैं, ज और ल। ज से जन्म, ल से लय। जन्म से मृत्यु पर्यंत जिसका रिश्ता है वह जल है। और मुझे जब याद आता है एक महान वैज्ञानिक, विश्व का महानतम वैज्ञानिक, जिसे विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, वह वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन। उन्हें जल के संबंध में उन्होंने कहा है कि लोग पागलों की तरह अमृत की खोज में इधर उधर भटकते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, और ये जल आपके पास में है, आपके नजदीक है, उसका हम उपयोग नहीं जानते हैं कि ये कैसे
उस मरण अवस्था से भी यानी अमृत की ओर ले जा सकता है। इस जल की महिमा को उन्होंने गान किया और इसी पर उनका जो है ना रिसर्च, प्रकाश पर ही, जल से जो रिफ्लेक्शन, उस पर उन्होंने खोज किया है। ये जल जो है ना अद्भुत। इस जल के विषय में बहुत लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, जो सार्थक हो सकता है, उससे मैं चर्चा करूंगा कि जल के कुछ बहुत नन्हे नन्हे प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग जो है आप करते हैं तो उससे कैसे जीवन को हम रक्षा कर सकते हैं, जीवन को हम बचा सकते हैं। जैसे जल जो है, कहीं भी दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? कल हमारे डॉक्टर साहब ने कुछ बताया था आप लोगों को, जल का प्रयोग नहीं। तो तुरंत ऐसी स्थिति में कहीं भी दर्द हो, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, आपको मैं प्रयोग, क्योंकि दर्द के लिए कोई भी दवा आप काम में लेते हो ना, किसी प्रकार की दवा, वो दवा अत्यंत खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा देखो इस समय लीवर और किडनी के रोगी हमारे पास रोज इतने आते हैं मरण अवस्था में पहुंच करके, और उसका कारण क्या है? थोड़ा सा दर्द हुआ, पैरासीटामोल ले लेते हैं। अब पैरासीटामोल उस पर लिखा हुआ है कि इसको लोगे तो लीवर खराब होगा, डैमेज होगा, फिर भी हम मानते नहीं है। थोड़ा सा दर्द हुआ, क्रोसिन या जो है लीवर को ही नहीं, किडनी को भी क्षतिग्रस्त कर रहा है। आज किडनी इतने के रोगी इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए किडनी और लीवर पर हमारा अभी लेटेस्ट बुक हमने लिखा है, पुस्तक लिखा है, और हमने पूरे संसार के लोगों को कहा है कि सेव योर किडनी। क्यों? किडनी खराब हो गया तो उसे पुनः लौटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लीवर डैमेज हो गया तो लौटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेव योर किडनी, सेव योर लीवर, सेव योर हार्ट, सेव योर ब्रेन, सेव योर लंग्स। रक्षा करो अपने। और उसी आधार पर मैंने पुस्तक लिखी है कि भाई आज जो हमारे जीवन में इतना भयंकर घनघोर जो परिवर्तन हुआ है कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कॉन्फेक्शनरी फूड खा रहे हैं, और ये सारे हमारे शरीर में जाकर किस प्रकार से उपद्रव करते हैं, कैसे हमारे लीवर और हार्ट को, किडनी को डैमेज करते हैं, उसमें कितने सारे जहर भर जाते हैं। जब उन्हें प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उसमें एक्रिलामाइड जैसा जहरीला पदार्थ जम जाता है। ये जो जितने भी आप देखते हो ना आपके रिफाइंड तेल, और रिफाइंड तेल में अभी लेटेस्ट रिसर्च में पढ़ रहा था 2-4 दिन पहले ही कि उसमें कितना भयंकर जबरदस्त जहर पैदा होता है, जिसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एमिन्स, जो कैंसर तक रोग पैदा करता है। जब उसे प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उसमें एक से बढ़कर एक दो नहीं, दर्जनों उसमें ऐसे चेंजेज होते हैं, बायोकेमिकली टॉक्सिक चेंजेज होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं अभी बता रहा था कि दर्द होता है, कहीं भी दर्द होता है, पीड़ा होती है, सिर का हो, कमर का हो, पेट का हो, तो सीधा से प्रयोग कर लो जिसमें दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक गर्म पानी का बर्तन लो खूब अच्छी तरह से, एक ठंडा पानी का बर्तन लो, खूब कंट्रास्ट, खूब गर्म पानी होना चाहिए, उबलता हुआ पानी हो, और एक बिल्कुल कंट्रास्ट खूब ठंडा पानी, बर्फ का पानी, और उसे लेकर के 3 तौलिया रखो,
जैसे तौलिया तो नहीं है, लेकिन आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। जैसे ये रुमाल है, ये दोनों किनारे पकड़ लिया तौलिया का, उस गर्म पानी में भिगो, ऐसे हाथ मत डाल देना गर्म पानी में, क्योंकि उबलता हुआ पानी जल जाएगा। और इसको ऐसे निचोड़ करके उस पानी को, और फिर उसके बाद जहां दर्द हो रहा है वहां उसको फैला करके और रख दो, और ऊपर से सूखे तौलिए से ढक दो, ताकि हीट का रेडिएशन नहीं हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर उसके बाद घड़ी से देकर 3 मिनट रखो, फिर 2 मिनट ठंडा पानी, वही बर्फ का पानी, तौलिया भिगो, निचोड़ो और फिर यहाँ रख दो। तो ये आज मैंने सोचा कि कुछ अप्लाइड नेचुरोपैथी हम आपको बताएं, जिसे आप अच्छे से अप्लाई करके अपने जीवन को जो है आनंद से बढ़ो। तो ये जो है ना, कहीं भी दर्द होता है ना, घुटने का हो रहा है, कमर का हो रहा है, सिर का हो रहा है, रीढ़ का हो रहा है, पेट का हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो वहां गरम ठंडा कंप्रेस, अल्टरनेटिव, गरम किया फिर ठंडा किया, फिर गरम किया फिर ठंडा किया, फिर गरम किया फिर ठंडा किया, 3 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 बार करो, तुरंत आपको लाभ मिलेगा, इमीडिएट लाभ मिलेगा। तो ये जो है ना, कैसे लाभ मिलेगा ये भी समझ लो आप, क्यों लाभ मिलेगा। तो लाभ इसलिए मिलेगा कि गर्म पानी, हम जानते हैं कि गर्म से क्या होता है, फैलता है, फैलाव होता है। आप पैर गर्म पानी में रखो तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? क्यों हो गया कि आउटर सरफेस के जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैल जाते हैं, अंदरूनी हिस्से में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था वो आउटर सरफेस पर आ जाता है। ठंडा में रखते हो तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, खून का दौरा अंदर की तरफ होने लग जाता है। तो गरम ठंडा अल्टरनेटिव किया, 3 मिनट गरम, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 2 मिनट ठंडा, तो क्या होगा, सर्कुलेशन। कहीं भी दर्द होता है, उसका सीधा सा डायग्नोसिस है कि उस अंग विशेष में सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है, इसलिए दर्द हो गया, ऑब्स्टेकल पैदा हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, अवरोध पैदा हो गया है। अब गर्म ठंडा सेक किया तो वो अवरोध कम होने लगा, तो फिर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, दर्द में आराम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद जो चिकित्सा करनी है, तुरंत इसको करते हो तो आपको लाभ मिलता है। तो ये जो है ना, गर्म ठंडा कंप्रेस, इसी प्रकार से जो है, देखो हमने एक हिंदुस्तान की, आपके नेपाल की भी एक टेक्निक है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उस टेक्निक का क्या नाम है? मालूम है? जुगाड़ टेक्निक। नाम सुना है क्या जुगाड़ टेक्निक का? तो जुगाड़ टेक्निक तो आपके घर में जो है ना, पूरा आपके नेचुरोपैथी के समान है, आप उसका उपयोग करो, जुगाड़ टेक्निक है। तो इसमें जो है, अब जैसे जुगाड़ टेक्निक का हमने एक पूरा जल चिकित्सा पुस्तक में जुगाड़ टेक्निक एक चैप्टर ही दिया है मैंने, क्योंकि जहां सारे टेक्निक फेल हो जाते हैं तो जुगाड़ टेक्निक तुरंत काम में आता है। आपके यहाँ भी काम में आता होगा जुगाड़ टेक्निक, आता है क्या? तो ये जो है ना जुगाड़ टेक्निक में, अब जैसे मान लो कि सिर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, अटैक हो रहा है आपके खांसी का, तो क्या करेंगे? पाइल्स में से ब्लीडिंग काफ़ी अधिक हो रही है, तो बाल्टी हर घर में होता है, बाल्टी में थोड़ा गर्म पानी ले लीजिए और पैर को गर्म पानी में रखिए और चारों तरफ से कंबल से ढक दीजिए, शरीर को नेकट कर लीजिए आराम से,
सिर पर गीला तौलिया, 1-2 गिलास पानी पी लीजिए और चारों तरफ से कंबल से ढक दिया, तो क्या होगा कि इसमें तुरंत 10-15 मिनट रखिए, थोड़ा पसीना आएगा, आराम से शरीर को पोंछ लीजिए, या गर्मी का मौसम तो नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो है तुरंत आपके जुकाम में लाभ मिलेगा, खांसी में लाभ मिलेगा। पाइल्स में क्यों लाभ मिलेगा? तो कभी कभी खांसी में, दमा में क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे फेफड़े की तरफ ज्यादा हो जाता है, रक्ताधिक्य हो जाता है और उससे ये प्रॉब्लम होता है। तो यदि आपने पैर नीचे कर लिया, पैर गर्म पानी में, तो क्या होगा, ब्लड जो है नीचे की तरफ दौड़ने लग जाता है, तो उसका रास्ता आपने मोड़ दिया। जैसे माताओं को ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, पाइल्स की शिकायत होती है, अब ये करते हैं, क्या होता है कि सारा ब्लड हमारा नीचे की तरफ चला जाता है, तो तुरंत राहत मिल जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो यही ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, कोई हमारे पास न दवा है न कुछ सुविधा है, तो क्या करेंगे? 1 बाल्टी गर्म पानी रखो, 1 बाल्टी ठंडा पानी रखो, 3 मिनट गर्म रखो, 2 मिनट ठंडा रखो, फिर 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3-4 बार करो। देखो कैसे आपका जो है ब्लड प्रेशर 5 से 10 mmHg जो है ना कम कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो है रात को नींद नहीं आ रही या निद्रा की शिकायत हो रही है, गरम ठंडा पैर स्नान, गरम पानी के लिए 1 बाल्टी रखो, 1 ठंडा पानी के लिए 1 बाल्टी रखो, 3 मिनट गर्म पानी में पैर रखो, 2 मिनट ठंडा पानी में पैर रखो, फिर गर्म पानी में रखो, फिर 2 मिनट ठंडा में, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करो। तो ब्लड प्रेशर क्या करेंगे उससे? हम ब्लड प्रेशर की जो मस्तिष्क की तरफ जो है, और जैसे बीए हो रहा था हमने रास्ता मोड़ दिया, तुरंत जो है रास्ता उसको कहाँ कर दिया? नीचे की तरफ कर दिया, पैर की तरफ आ गया वो, तो प्रेशर में तुरंत हार्ट के ऊपर और मस्तिष्क के ऊपर दबाव पड़ता है, वो कम कर दिया हमने। तो ये जो है ना गरम ठंडा पैर स्नान, गरम पैर स्नान। रात को नींद नहीं आ रही है, रात को सोने के पहले 10-15 मिनट गरम पैर स्नान ले लो और फिर पैर को अच्छी तरह पोंछ करके और सो जाओ, जो है बहुत अच्छी नींद आएगी, रिलैक्स होकर के सो। तो ये जो है ना गरम पैर स्नान के विषय में एक बार बहुत हंसने वाली बात हो गई कि मेरे पास पहले मोबाइल वगैरह की व्यवस्था थी नहीं, और मेरे को क्षेत्र में 50 साल हो गया कार्य करते हुए, और परमात्मा ने बहुत अच्छा, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल को जीरो से शुरू करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हम जब आज से करीब 35 साल पहले जो है हम एक जगह थे महावीर जी, वहाँ पर हम चिकित्सा प्रभारी थे, और उस समय स्वामी जी हमारे आचार्य श्री जी जो घुमंतु लोग थे, तो वहाँ उनसे जो है अचानक जो है दर्शन हो गए थे। तब जो है तो ये जो है ना हमने खूब सारे प्रयोग किए इस प्रकार के। तो गरम पैर स्नान जो है ना, ये आप लोगों के जो है ना अच्छी तरह से आप कर लेते हैं, तो सिर्फ एक रोग में नहीं, बहुत सारे रोगों में काम करता है, और बड़े सरल प्रयोग हैं। आपको ठंड दे करके बुखार आ रहा है, कपकपी हो रही है, देते हैं, कपकपी आपकी दूर हो जाती है। आपके जो है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है, तो हॉट फुट बाथ, इसका नाम है हॉट फुट बाथ, नेचुरोपैथी बोलते हैं। इसी प्रकार से जो है आपके जुकाम काम बहुत अधिक हो गया है, बहुत सारा जो है, तो क्या करो, जुकाम हो गया है, दर्द हो गया है, अलग अलग जो है आर्थराइटिस का दर्द हो जाता है, घुटने का, कमर का, काफ़ी ज़बरदस्त। तो हर घर में, मैंने कहा जुगाड़ टेक्निक है ये, हर घर में प्रेशर कुकर होता है क्या इस समय? प्रेशर कुकर तो हर घर में है।
तो प्रेशर कुकर लो, और प्रेशर कुकर का जो है ना ऊपर का सीटी हटा दो, और उसमें पुराने कबाड़ खाने में अपने घर में देख लेना कोई पुराना गैस के चूल्हे का ट्यूब होगा, ट्यूब समझ रहे हो ना, जो गैस का हो, उसको निकाल करके और प्रेशर कुकर में आधा क्या करो कि पानी भर दो, और उसमें मान लो कि दर्द वगैरह है तो उसमें अजवाइन थोड़ा डाल दो, दर्द है तो यूकलिप्टस का तेल डाल दो जिसको नीलगिरी का तेल बोलते हैं, और जुकाम और दर्द में दोनों फायदा करेगा ये। तो ये जो है ना डाल करके ऊपर से ढक्कन से बंद कर दो, और पाइप जो है ना लेकर कहाँ लगा दोगे, उसे सीटी को हटा कर सीटी के बदले उसको लगा दो, और उसको जो है गैस के चूल्हे पर चढ़ा दीजिए किसी बर्तन को, उसमें से भाप निकलना लगेगा, स्टीम निकलेगा ना, और उसको आराम से उस पाइप को पकड़ लीजिए किसी तौलिए से, और जहां दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है घुटने का दीजिए, कमर का दर्द हो रहा है कमर का दीजिए, पेट में है पेट का भाप दीजिए, टखने का दर्द हो रहा है, सिर का दर्द और जुकाम है तो तौलिया ऐसे लगा करके और उसके दीजिए। तो ये कुछ बड़े सरल प्रयोग हैं जो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो जल चिकित्सा के जो है ना ये प्रयोग आप जुगाड़ टेक्निक के द्वारा आप कर सकते हैं, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं।